आज जिस वीरांगना की कहानी हम तुम्हें सुना रही हैं, उनका नाम है रजिया सुल्ताना। ध्यान दो, दुचत्ती ना बैठो। बचपन से ही रजिया ने जान लिया था कि बड़ी होकर उसे सल्तनत संभालनी है। ताकत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है और ताकत ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन। काहे कि उनके अपने लोग ही नहीं चाहते थे कि रजिया जो है सल्तनत संभाले। पर रजिया ने मन में ठान लिया कि जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, अपने जोर पर करेंगे। इतने सुल्तानन के बीच में एक सुल्ताना भाई, रजिया सुल्ताना। उन्होंने अपना लश्कर तैयार किया, इतिहास में नाम रोशन किया। तुम भी बड़े होकर के ऐसे ही अपना नाम रोशन करना है। औकात तो देखो कुत्तों की मास्टर। मुझे बेगम जान को आके कह रहे हैं कि कोठा खाली करना पड़ेगा। जुर्रत तो सोचो मास्टर। गुस्से पे काबू रखो बेगम जान, इसमें उनकी क्या गलती है? ऑर्डर ऊपर से आया है। जहां से भी आया हो, इतनी मजाल की मेरे ही कोठे में खड़े रहकर मुझे ही 1 महीने की मोहलत देके क्या? मास्टर, तुम्हारी तो जान पहचान है ना पार्टी में। 1 महीने के अंदर दोनों हरामजादों का तबादला चाहिए मुझे, और इसके लिए जो चाहिए कर लो। अगर लौंडियों की मांग हो तो बंदोबस्त हो जाएगा, वरना मैं खुद वहां जाकर। बेगम जान, हर काम एक तरीके से नहीं होता। उनको गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं। एक तो दूसरी पार्टी का है ना। देखिए, मैं जाकर पार्टी हाईकमांड से बात करता हूँ। कम से कम स्टे ऑर्डर मिल जाए, कोई और जगह देख लेंगे। देर ते भुख लग रही होगी। मैं क्या जान तो पहले तुझसे कुछ खा लेने देता। अच्छा, मैं चलता हूँ। कल पार्टी हाईकमांड से बात करता हूँ। खाना तो खा के जाइए मास्टर। भूख नहीं है। पेट विच दर्द नहीं है? रोनी सूरत लेके खड़ी है। जाके मेरा हुक्का ले आ। तेरी बात कर लूंगी मास्टर से। यही वक्त मिला था इश्क लड़ाने का। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? बेगम जान, क्या हुआ बेटा? ना कोई सपना देख रही थी? हाँ, घबराई कर गई थी। क्या हुआ बेटा? संदेशा भेजना होगा। किसी संदेशा भेजना होगा बेटा? राजा साहब के पास। राजा साहब? हाँ? तो सोचिए हुजूर, मेरे ही घर में आकर मुझे को धमका के गया। और मुझे धमकाना मतलब हुजूर की खादिम को धमकाना। क्या नाम है उसका? हुजूर, कुछ श्रीवास्तव और एक इलियास। और वो 2 रंगला और शक्करगढ़ के थानेदार लोग भी बड़ा जुल्म ढाते हैं हुजूर। अरे चूहे हैं सब के सब। बिल्ली को मारना हो तो दिल्ली जाना होगा। सरकारी लोग हैं आखिर। हम जाएंगे इसी महीने। बेफिक्र रहो बेगम जान, कोई तंग नहीं करेगा तुम्हें। शुक्रिया हुजूर, पर देखिएगा कि हुजूर ज्यादा गुस्से में आकर उनको मार मत डालिएगा। नौकरी चली जाए काफी है हुजूर। और आप फिर से इतने सारे तोहफे लाए सबके लिए। इन लड़कियों को तो सर पे चढ़ा रखा है आपने। भाई, धंधा 2 दिन बंद रहता है हमारी खातिर। आखिर हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। तौबा तौबा, ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? ये कोठा आप ही का है, लड़कियां भी आप ही की खादिम। मैं भी तो आप अच्छा, तो आज किसे पेश करूं? गुलाबो या आप रुबीना या लता को पसंद करेंगे? हमने सुना है कोई नई लड़की आई है आपके पास, लेकिन सबके साथ बाहर दिखाई नहीं दी। हमसे छुपा के रख रही हैं उसे? नहीं, वो शबनम बाहर खेल रही थी शायद। बहुत बड़ा हादसा हुआ है उसके साथ हुजूर, इसीलिए मतलब अभी भी ठीक से तैयारी तालीम। तुम यहाँ हमारी बदौलत महफूज रहती हो। कोई तुम्हें तंग नहीं करता क्योंकि हमने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है। और जो गोरे और सूबेदार
यहाँ रात गुजारते हैं, वो भी मुफ्त में नहीं। यहां तक कि तुम्हारा टैक्स भी राज खजाने से भरा जाता है। हैं? इतना सब कुछ के लिए एक छोटी सी चीज याद है? जी हुजूर। यहां जो भी लड़की आएगी उस पे सबसे पहला हक आपका। हाँ, राजा का। कच्ची हो या पक्की, तैयार करो, हमें सुबह तड़के निकलना है। जी हुजूर। और हाँ बेगम जान, हमारा ग्रामोफोन खराब हो गया है, इसलिए वो हम साथ ला नहीं सके। और आप क्या हाल है मास्टर? हाल कुछ ठीक नहीं है बेगम जान, एक जरूरी बात है। तो फरमाओ मास्टर, तुम्हारी जुबान पे ताला थोड़ी लगा है। अब या नहीं, अंदर चल के बात कर सकते हैं? तुम भी हद करते हो मास्टर। वैसे मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है, किसी के बारे में। चलो। अच्छा मैं पहले अरे बाप रे, हुआ क्या है मास्टर? बेगम जान सुनो, मैंने बात की है पार्टी के साथ, कोई दबाव काम नहीं करेगा। मतलब वो फरमान मानना ही होगा। बेहतर यही होगा आप ये जगह खाली कर दो, वरना आप जानते नहीं इन लोगों को, सरकारी फरमान के नाम पे कुछ भी कर सकते। कौन सी सरकार मास्टर? मेरी सरकार मैं खुद हूं। तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम पर हमला हो सकता है। तुम इतनी बेतकल्लुफी मास्टर? बेतकल्लुफी नहीं बेगम, फिक्र है तुम्हारी। फिक्र हमारी? ये कब से होने लगी भला? फिक्र तो बहुत पहले से थी, जाहिर करने का मौका नहीं मिल रहा था, अब मिला है एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का मौका। सुनो, छोड़ दो ये सब, ये कोठा, ये धंधा, ये जिंदगी, और चलो मेरे साथ। हम दोनों मिलके एक साथ सोने और साथ निभाने में फर्क होता है मास्टर। बेगम जान, मैंने बहुत मदद की है तुमने हमारी, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अगर पता होता कि उस सब के पीछे ये सब है। बेगम, एक बात साफ साफ समझ लो मास्टर, बेगम तुम्हारी औकात से बाहर है। पर मैं सचमुच तुमसे। क्या बकवास कर रहे हो मास्टर? तुम जानते भी हो कि कोई है जो तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे सकती है। मुझे तो लगा तुम उसके बारे में बात करना चाहते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो आखिर। तुम्हें चाहता हूं बेगम। बहुत हो गया मास्टर, अच्छे वक्त में तुम हमारे साथ थे, इसीलिए हम तुम्हारे बुरे वक्त का सबब नहीं बनना चाहते। बस आगे से यहां मत दिखना।